अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के व्लॉग अभी मैं शुरू कर रही हूँ और ट्रिप का भी हो गया सारा कुछ, बीच में काफ़ी गैप भी आ गया। लेकिन अब प्रॉपर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हफ़्ते में 1-2 दफ़ा आप लोगों के साथ अपनी जो वीडियोज़ है वो शेयर करूँ। तो ये जब हम लोग घर आए हैं ना, तो 1-2 दिन के बाद निदा को पता नहीं क्या हो गया और बहुत ज़्यादा हेल्प भी अब करने लगी हैं वो मेरे साथ किचन में, और किचन का हुलिया भी उसने चेंज कर दिया है। तो ये देखिए, जो अलमारी में चीज़ें पड़ी हुई थी ना, तो उनको बाहर, कुछ चीज़ों को बाहर निकाला, और ये अलमारी भी उसने इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर दी है। तो काफ़ी मतलब किचन तो वो बहुत खुला खुला ही नज़र आ रहा है, साफ़ साफ़ सा। लेकिन यह है कि मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है अब चीज़ों को ढूंढना, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो जब भी वो किचन आती है ना, तो जो चीज़ें इधर-उधर पड़ी होती है, तो कहती है, मम्मा फिर आपने किचन को ख़राब कर दिया। मैंने कहा, ये देखो, पहले मैं इसको डाँटती थी कि किचन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया इसने। जब भी आती थी ना, तो सारा कुछ निकाल के और फिर चली जाती थी, अगर इसने कुछ काम करना होता था तो। और अब वो मुझे कहती है कि मामा आपने किचन को ख़राब कर दिया। ख़ैर ये सुबह का टाइम है, मैंने सोचा सुबह-सुबह आप लोगों से थोड़ी-सी बात भी हो जाएगी और मैं अपना व्लॉग भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये नाश्ता मैं बना रही थी, और नाश्ते में हम लोग यहाँ पे हम लोग बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हम लोग यहाँ पे कहते हैं ब्रोचन, और ये एयर ब्रेड्स है होते हैं नॉर्मली। अच्छा, ये मैंने बनाने थे, तो वैसे ही ये तो मैंने वीडियो बना के वैसे ही आप लोग के साथ बातों के लिए ना स्टार्ट में मैंने डाली ताकि आप लोग के साथ मेरी बात शुरू हो जाए। लेकिन जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी ना, तो वो प्रॉपर मेरा जो आज प्लान है लंच का, तो वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। असल में हम लोग जब भी कहीं से आते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मन करता है कि अपना कोई देसी खाना हो, बिल्कुल टिपिकल देसी चीज़ हो। तो फिर यही सोच समझ के ना मैं चपली कबाब बनाने लगी कि क्योंकि इटली में ज़ाहिर है मैं कभी-कभी ख़ुद भी बनाती थी, बाहर से भी खाते थे। लेकिन वही अपना जो देसी खाना है वो तो नहीं मिलता था वहाँ पे हमें। तो मैंने सोचा आज जो लंच है ना, वो हम बनाएँगे बिल्कुल अपना पेशावरी कबाब वग़ैरह सारे उसके साथ चटनी बनाऊँगी, हरी वाली चटनी, दही वाली, बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर निदा आ गई थी, तो वो मेरा बहुत ही ज़्यादा उसने हेल्प की, और क्योंकि मैं घर के भी काम कर रही थी, फिर साथ में लंच भी बनाना होता है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर 2 बंदे लगे हो किचन में, तो फिर खाना वग़ैरह जो है वो इतना टाइम नहीं लेता। तो मैंने सोचा आज मैं बिल्कुल सिंपल जो चने की दाल है वो बनाऊँगी, साथ में तंदूरी रोटी बनाऊँगी, और कबाब के लिए जो चीज़ें थी ना, तो वो मैंने रेडी कर दी थी। निदा आ गई थी क्योंकि उसको मतलब कबाब का जो कीमा होता है ना, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसको थोड़ा ज़्यादा मसलना होता है। तो मैंने उसको कहा, ठीक है, ये मसलने का काम आप कर लो, मैं बाकी कर लूँगी। और ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ना कबाब का, चपली कबाब का, खुश्क धनिया, वो मैं भूल गई थी, लेकिन शुक्र है मुझे एंड में याद आ गया, तो मैंने जल्दी से कूट के ना उसको, तो वो भी डाल दिया। अच्छा, ये कबाब की रेसिपी तो मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वैसे आज आप लोग के साथ शेयर करने का मतलब ये था कि मैं थोड़ा-सा आप लोग के साथ गपशप लगाऊँ। तो यहाँ पे चने की दाल भी मैंने भिगो के रख दी थी। असल में जो कीमे का काम था वो निदा ने ले लिया था। चटनी मैंने बना ली थी जल्दी-जल्दी से, और उसके बाद मैं बना रही थी अपना चने की दाल। मुझे भी अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो साथ में ये बनाऊँगी और फिर अपने तंदूर की रोटी बनाऊँगी, और यहाँ पे कोई ट्रिप वगैरह की बात नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, स्टिल मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप हमें डिटेल से मेरे ख़्याल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर कोई आपका कोई ख़ास क्वेश्चन है, तो वो आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, उसका उसी का मैं इंस्टा पे ही आप लोग को जवाब दूँगी। तो फिर से मैं कहती हूँ कि अगर किसी को शौक़ है घूमने-फिरने का, यूरोप देखने का, तो वो मेरे व्लॉग मतलब घर के भी आपको मिलेंगे, बाहर के भी मिलेंगे, ग्रोसरी के भी मिलेंगे, लेकिन ट्रिप के भी मिलेंगे, और स्पेशली यूरोप के। तो लास्ट ट्रिप जो था वो वही था, इटली का, और इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि किस चीज़ का ट्रिप बनता है, मतलब किस कंट्री का बनता है। अभी तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग पाकिस्तान से होके आ जाएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे 3 वीक्स की छुट्टियाँ मिलेगी जुलाई में। तो मे बी कि हमारा प्रोग्राम बन जाए और हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान चले जाएँ। तो ये देखिए, दाल बातों-बातों में बन गई है। लास्ट में मैंने इस पे कसूरी मेथी डाली है और थोड़ा इसको दम दूँगी। बाकी ये बिल्कुल
परफेक्ट रेडी हैं। अभी मैं बनाऊँगी तंदूर की रोटी, मतलब नान तो नहीं कह सकते प्रॉपर, लेकिन ख़मीर रोटी है, तंदूर पे बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले चपली कबाब मैंने सोचा, लास्ट दफ़ा जब मैंने बनाए थे ना, तो मुझे एक कमेंट आया था कि खुद ही बना लिए और खुद ही खा लिए। मतलब मैंने लास्ट में वो जो क्लिप था वो नहीं डाला था कि बनाएँगी कैसे, तो मैंने सोचा नहीं, इस दफ़ा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने मोबाइल निदा को पकड़ा दिया था कि ये तो निदा को मैं कह रही थी कि ये पकड़ के ना ठीक से मेरी वीडियो बनाओ, ताकि लास्ट दफ़ा जिसका गिला आया था, ताकि उनका गिला ख़त्म हो जाए कि किस तरह कबाब को किस तरह बनाते हैं। तो थोड़ा-सा आप लोगों ने हाथों पे पानी लगाना है। मेरे ख़्याल में सबको तरीका आता है, लेकिन फिर भी बना लेती हूँ मैं आपके सामने भी। तो थोड़ा-सा आपने हाथों को गीला करना है, और उसके बाद कीमा जितना आपका ठंडा होगा ना, आपके कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऊपर से टमाटर वगैरह भी बड़ा-बड़ा काट के ना स्लाइस में तो वो ऊपर रख लेते हैं, मैं वो नहीं करती हूँ। और एग वगैरह सारा मैं इसी में डाल देती हूँ। मतलब उसको जब मिक्स कर रही होती हूँ ना, तो एग भी ऐड कर लेती हूँ सारी चीज़ों मसाला वगैरह के साथ। अच्छा, कबाब में हम लोग मकई का आटा डालते हैं, बेसन वगैरह नहीं डालते, उसका टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आता। मकई का आटा हम लोग डालते हैं, थोड़ा-सा डालते हैं। यहाँ पे कबाब का कीमा जो था वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें ब्रेड क्रम्ब्स मिला लिए थे। अच्छा, कबाब वगैरह भी बन गए थे, अब रोटियाँ बन रही है और लंच हमारा बिल्कुल रेडी है। लास्ट में आपको दिखाऊँगी कि लंच हमारा कैसे बना था, और यहाँ पे भी निदा मेरी हेल्प कर रही थी। तो जब से हम लोग इटली से आए ना, शुक्र है वो निदा बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगी हैं, स्पेशली किचन में। तो किचन में अगर बंदे 2 हो ना, तो काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो वो पेड़े बना रही थी और मैं रोटियाँ बना रही थी। तो ये देखिए, इस तंदूर के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ पे जो यूरोप में होते हैं ना, तो यहाँ पे जो देसी शॉप्स वग़ैरह होती हैं, वहाँ से मिलता है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्टी सा लंच जो है वो बिल्कुल रेडी है। और आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त। लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, फ़ॉलो भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।